नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल निधि श्री पर। दोस्तों आज मैं 7 बजे से निकली हूँ अपने कोचिंग के काम से। तो काम ख़त्म करने के बाद हेयर कट करवाने चली आई। बहुत दिन से सोच रही थी, तो ये काम ख़त्म करने के बाद आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि एज ए स्टूडेंट मैं प्रयागराज में कैसे अपने दिन की जो है मैं अपने कैसे शेड्यूल बनाती हूँ, पढ़ाई का, अदर काम का। थोड़ा बहुत मैं पार्क में भी बैठती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी एज ए स्टूडेंट। कैसे हम लड़कियाँ कैसे अपने दिन को मेंटेन करते हैं। तो स्पेशली फॉर द गर्ल्स मैं ये दिखाऊंगी कि एज ए स्टूडेंट हम लोग कैसे काम करते हैं। और बहुत कुछ हम लोगों को करना पड़ता है, पढ़ाई के अलावा भी हम लोग अपने यहाँ सारे काम, मार्केट कर जाना, और बीमार उमार हो गए तो वो सारे काम हम लोग, दवाइयाँ लेना, सब अपने से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा। तो धूप भी बहुत है, गर्मी भी लग रही है, तो हमने सोचा कि हेयर कटिंग भी करवा लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पर ट्रिमिंग बहुत दिन से नहीं करवाए थे, तो आज हेयर कटिंग वाला कार्यक्रम भी कर लिया और वो सारी चीज़ें हो गई। तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा पार्क में भी बैठ जाएँ। यहाँ पे बैठने पे सुकून तो वैसे भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये पार्क में आए हैं। यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। को यहाँ का जो है दृश्य दिखाया था। तो ये पीछे का है दृश्य जहाँ मैं आज बैठी हूँ, और जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ आगे का दृश्य था। तो ये देख लीजिए, ये पीछे का मंदिर का प्रांगण वो पीछे है। तो ये मंदिर है, पहले ये पूरा खुला था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, और हम पीछे बैठे हैं। ये देखिए सारा ये पूरा कवर कर दिया गया है। तो यही है प्रयागराज का जो है अभी का स्टेटस कि यहाँ पे मैं अपने छोटे भाई से मिलने आई हूँ। वो मतलब यहाँ पे हम लोग इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, और वो मुझे दी बोलता है। तो बहुत अच्छा एक अच्छी सी टीमिंग हम लोग की हो गई है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम लोग की। तो वो भी यहीं पे रह के पढ़ाई कर रहा है। तो अभी मैं उसे कॉल करने वाली हूँ और उसे मिलने के लिए बुलाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वो लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा है। तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो फिर मैं उसे कॉल करूँगी और यहाँ मिलने को बोलूँगी। तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि मेरा भाई इलाहाबाद में कैसा है और किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है। मैं उसको भी बोलूँगी कि वो अपने बारे में कुछ बताए। और चलिए फिर उससे भी मिलाती हूँ। अभी उससे कॉल करना है, वो लंच पे आएगा, तो तब तक मैं उसका वेट करूँगी। तो अभी ये रिश्ते में हमारा भाई लगता है। इसको नाम बताओ जल्दी से। महेश। ये आज के समय में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। देखिए, ये देखिए नहीं, तुम्हारे पास लैपी होगा फिर। लैपी होगा, लैपटॉप से नहीं होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। ये बहानेबाजी है, समझ रहे हैं? हमने किया लैपटॉप से। आप अगर सही में ये पत्थर रखा है इसी मरीज डंडा ले आए, इसको पटक लेता हूं, ऐसे ही मार देता हूं। डंडा ले आए, इसे मारना पड़ेगा बस। शाम तक का प्रोग्राम है, और रात का डिनर क्या बनाएंगे ये अभी रात पे डिपेंड करता है। देख रहे हैं सब, मैं कपड़ा इधर से उधर सब रखी हुई हूँ, कुछ भी तय नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी निकाल के रखा हुआ था मैंने। मैं कहीं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, तो तैयार होने के बाद मैं निकल जाऊँ, नहीं तो आने में लेट हो जाएगा। तो चाय पी के तब निकलते हैं। शाम का समय थोड़ा वॉक करने का होता है, तो उधर से मैं लौटूंगी तो सब्जी ले आऊँगी और दूध ले आऊँगी। तो ये दो काम उधर से लौटने के बाद करना है। तो फिलहाल मैं चाय पीने जा रही हूँ, और शाम को डेली का रूटीन मेरा यही है कि शाम को 5-6 बजे मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद आधे घंटे में टहलने निकलती हूँ, फिर उधर से लौट के आती हूँ तो मैं सब्जी ले आती हूँ और दूध ले आती हूँ, और फिर मैं अपना 7 बजे से फिर बैठ जाती हूँ काम करने के लिए। फिर मैं उठूँगी 9 बजे। 9 बजे फिर मैं डिनर बनाऊंगी, डिनर दिखाऊंगी कि आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। तो आज मेरा सुबह मतलब ये पूरा कार्यक्रम हो गया। अब मिलते हैं डिनर पे, और बताऊंगी कि मैं डिनर पे क्या बना रही हूँ और कितने बजे बना रही हूँ। तो मिलते हैं फिर डिनर पे। देख लो, एविडेंस दे रहा है सब पक्का। हम आप ही की दुकान से एक बार ले गए थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो फेंक दिया। मैं दृष्टि नहीं ले गए थे भाई, यही तो है ना दृष्टि?
ये तो आईटोन है। तो वो ठीक था। किस कलर का था? वाइट कलर का था क्या? डिब्बा तो यही था शायद, तो ऐसे यही ही था। होगा फिर। नहीं, तो नाम फिर कंफर्म करिए, कब वो ले फेंक गए दिए थे? थे ना कब ले गए? 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। 2 साल पहले में कितने कस्टमर आए याद नहीं होगा। I know that। कितनी प्यारी लग रही। इधर इधर अपना फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। ये देखो, अब कुछ सुनाओ। हाय बोलो, हाय बोलो। दिखाना जानवी। हाय। प्यार कर दो, प्यार कर दो। इधर इधर आओ, इधर आओ, प्यार कर दो। एक फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस कर दो। फ्लाइंग किस कर तू? इधर आओ, आओ। जानवी एक फ्लाइंग किस कर तू? जानवी एक फ्लाइंग किस करो। देखो देखो देखो। कुछ बोलोगी? अपना नाम ही बता दो, नाम बता अपना दो। नाम बता दो। इधर बताओ, इधर बताओ। कैमरे में बताना है। कैमरे में बता दो। इनसे मत, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करना है, कैमरे वाले से इंट्रोड्यूस। जा। जानवी तू अपना खाली जान ही बताओ बस। इधर आओ जानवी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुना दो बाबू, इधर आओ। मन नहीं कर रहा उसका। तुम्हारा क्या ले तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और जैसा कि मैंने आप लोगों को उसको शाम को बोला था कि मैं आज दिखाऊंगी कि मैं आज डिनर क्या बना रही हूँ डिनर में। तो आज मटर पनीर बना रहे हैं। सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल सा बना रही हूँ। जो भी चीज़ मेरे पास है बस उतनी का बना रही हूँ। प्याज है, टमाटर है, इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास नहीं है तो उसे स्किप कर दिया है। बाकी मेरे पास जो है खड़े मसाले में 1-2 चीज़ था, जैसे कि लौंग और जीरा, तेज पत्ता, ये सब चीज़ था। तो इसे डाल के मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा मटर पनीर बनाऊंगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मटर पुलाव बनाऊँ। अभी बस सोचा है, अभी कोई निश्चित नहीं है कि मटर पुलाव बनाऊंगी कि रोटी बनाऊंगी, लेकिन बहुत संभावना है, देखते हैं क्या बनता है। तो ये है। ये मेरा प्याज भून गया है और मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये टमाटर डाल दिया मैंने। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें जो मसाला होगा, बहुत ज़्यादा तो मसाला है भी नहीं मेरे पास, है ना, मैं बहुत ज़्यादा मसाला डालती हूँ इसमें।
ये पुलाव हो गया है, मटर पुलाव। बहुत दिन से सोच रहे थे तो आज फाइनली ये मटर पुलाव बना लिया और पनीर की सब्ज़ी बना ली। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी वो टेस्ट करके मैं बताऊंगी। अभी तो खाई नहीं हूँ, तो देखिए। और आप भी मतलब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप भी ऐसे बिना किसी भी इंग्रेडिएंट्स के आप ये पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल प्याज और टमाटर था और लाल मिर्च थी और गरम मसाला था बस, और अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ भी नहीं था। तो ये इतना आप देख सकते हैं कि देखने में तो पनीर की सब्ज़ी अच्छी लग रही है। तो बस फाइनली क्या क्या रूटीन रहता है, कहाँ जाती हूँ, कितने टाइम मैं वॉक करती हूँ, कब आती हूँ, और डिनर लंच सब मैंने दिखाया, ब्रेकफास्ट दिखाया आपको। तो ये है एक स्टूडेंट की पूरी सुबह से एक दिनचर्या जो होती है, लाइफस्टाइल जो होता है, बहुत ख़ास नहीं होता है। एक रूम के अंदर हम लोगों को पूरा टाइम बिताना होता है। अब तो बहुत सारे लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में थोड़ा सा मतलब अच्छी पढ़ाई हो जाती है चार लोगों के बीच में। तो जो सिंगल रूम लेते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो डबल में रहते हैं, डबल सीटर में रहते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैं फाइनली मतलब एक नॉर्मल सी ज़िंदगी दिखाई, जो विद्यार्थी जीवन की वो दिनचर्या होती है कि एक विद्यार्थी जब हॉस्टल आता है या आती है तो उसकी डेली रूटीन जो घर में उसकी रूटीन रहती है उससे कितना अलग एक लाइफ होता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि जो घरों में रहते हैं वो इमेजिन भी कर पाएंगे कि हम लोग क्या चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं ना कि हर चीज़ों को हम लोग बहुत इग्नोर करके चलते हैं। मतलब बहुत हाई लाइफ स्टाइल नहीं होती है, बहुत सिंपल होती है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है मन करता है लेने का या खाने का, तो हम लोग वो बजट के हिसाब से चलते हैं। मतलब अगर पर्टिकुलर हम लोग का मंथ में कितना बजट होता है, कितना महीने में आता है, तो उस हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग डेली की डेली जाएं कुछ खाने के लिए। बस हाँ, ये है कि महीने का हम लोग का बुक स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ बुक खरीदते हैं, तो उस पर खुशी मिलती है हम लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, एक जो दिनचर्या थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बताइएगा क्या दोस्तों, ये है प्रयागराज में विद्यार्थियों का नॉर्मल रूटीन जो मैंने अपने थ्रू आप लोगों को दिखाया। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार मुझे आप लोग अपना देते रहिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिएगा, मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।